ONGC के तरफ से 2236 अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट रखी गई है वो 5/10/2024 से फॉर्म की ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है और आप 25/10/2024 तक इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म की फी कितनी लगने वाली है, सारी चीज़ें आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको कितनी स्टाइपेंड मिलने वाली है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए। और अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर नीचे पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर इस फॉर्म को आप हमारी टीम के थ्रू भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और हमारी टीम आपकी जो ये फॉर्म है उसे आपको ऑनलाइन अप्लाई कर दे देगी। आप यहां ऊपर आई बटन पर भी देख सकते हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट की रिव्यू जिन्होंने हमारी टीम के तरफ से अपनी फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करवाई है, उनकी रिव्यू मैंने ऊपर आई बटन पर लगा दिया, आप चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं। फिर मैं अगर आपको बताऊं कि इस पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ही इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक है उसे लगा दिया। आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में नोटिफिकेशन ओपन होगी। यहाँ पर आप लास्ट डेट देख सकते हैं इस फॉर्म को ऑनलाइन करने की 25/10/2024 रखी गई है। फिर आप नीचे स्क्रॉल कर आएंगे तो आपको यहाँ पर सारे सेक्टर के लिए कितनी कितनी सीटें हैं सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आप एक बार सारे सेक्टर के लिस्ट को अच्छे से रीड करेंगे, फिर आप नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर जब आएंगे सबसे नीचे में तो यहाँ पर आपको टोटल सीट दिखाई दे रही होगी। 2236 पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो फॉर्म की फी है वो एक भी रुपए नहीं लगने वाली। आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट है आप इस फॉर्म के लिए फ्री में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर देखेंगे कि एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो 18 साल इसकी एज रखी गई है मिनिमम और मैक्सिमम एज यहां पर 24 साल रखी गई है। फिर यहां पर आप नीचे आएंगे तो अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको यहां पर 5 साल की छूट मिलने वाली है और अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको यहां पर 3 साल की एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट वालों को 10 साल की यहां पर छूट मिलने वाली है। फिर आप क्वालिफिकेशन में आएंगे, अगर आपने 10th पास करके रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। फ्रंट ऑफिसर असिस्टेंट के लिए आपने अगर 12th पास करके रखी है तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए यहां पर आपने अगर ITI करके रखी है इस ट्रेड में तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। उसी के साथ इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन में अगर आपने ITI करके रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। फिटर के लिए अगर आपने अपनी ITI फिटर से करके रखी है तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह से सारी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। डिग्री वाले कैंडिडेट जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट होंगे उन्हें कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पर मिलने वाली है यानी कि ट्रेड मिलने वाली है ऑनलाइन अप्लाई करने को लेकर, वो सारी यहाँ पर दी गई है। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट इन सारे ट्रेड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। उसी तरह से आप यहां पर नीचे आएंगे तो सारी चीजें आपको इस पर दी गई है। और अगर स्टाइपेंड की बात करूं तो यहां पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 रुपए आपकी मंथ की जो आपको स्टाइपेंड है वो मिलने वाली है। देन यहां पर ITI और 10th 12th वालों के लिए स्टाइपेंड दी गई है। आप अगर बोलेंगे तो मैं इस पर एक कंप्लीट नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं कंप्लीट नोटिफिकेशन को डिस्कस कर आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, कौन कौन से ट्रेड के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। सारी चीजें उस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। आप चाहे तो उस वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कंप्लीट नोटिफिकेशन पर डिस्कस वाली वीडियो को भी ला दूंगा। अब आपको इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है तो उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दी है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे जो भी कैंडिडेट ITI वाले 10th 12th वाले होंगे उन्हें NAPS की वेबसाइट पर आनी है और जो डिप्लोमा और ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट होंगे उन्हें यहाँ पर NATS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आनी होगी, यहीं से उनकी फॉर्म फिलिंग होगी। देन मैं आपको बताता हूँ जो भी ITI वाले कैंडिडेट है वो कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके लिए इस वेबसाइट पर उन्हें सबसे पहले आनी होगी। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ से ओके कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी लॉगिन एंड रजिस्टर्ड का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है। फिर कैंडिडेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में कैंडिडेट लॉगिन एंड रजिस्टर का एक पॉपअप आ जाएगा। आप अगर पहली बार इस पर
रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन एज अ कैंडिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करनी होगी। अगर आप ITI वाले स्टूडेंट हैं तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, अपनी रोल नंबर इंटर कर फाइंड डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आप 10th-12th वाले कैंडिडेट हैं तो इस बॉक्स पर टिक नहीं करेंगे, अपनी मोबाइल नंबर, ईमेल ID, कैप्चा, देन रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन एज अ कैंडिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। और जो भी कैंडिडेट पहले से ही इस वेबसाइट पर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करके रखी है वो भी यहाँ पर लॉगिन एज अ कैंडिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल ID इंटर करनी होगी, कैप्चा यहाँ पर फिल करनी होगी। कैप्चा फिल करने के बाद आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। देन आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर एक OTP सेंड की जाएगी, उस OTP को इंटर करनी है। उसके बाद आप इस फॉर्म में लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे होंगे, लॉगिन नहीं कर पा रहे होंगे, आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। आप चाहे तो ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं जिन्होंने भी हम लोगों से फॉर्म फिलिंग करवाई है उनकी एक्सपीरियंस कैसी रही है। उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें इंटर करने के बाद आपको लॉगिन करनी है। तो चलिए मैं फॉर्म में लॉगिन करता हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। आगे फॉर्म में लॉगिन करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज आएगी। आपको यहाँ से ओके कर इसे यहाँ से ओके कर लेनी है। ओके करने के बाद आपको सबसे पहले ये जो कैंडिडेट डैशबोर्ड दिखाई दे रही होगी इसे यहाँ पर 100% कंप्लीट करनी है, जिसके लिए आपको KYC करनी होगी, eKYC, बैंक डिटेल्स इंटर करनी होगी, प्रोफाइल अपडेट करनी होगी और यहाँ पर कई सारी चीज़ें इंटर करनी होगी। आप यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ देख सकते हैं फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपकी यहाँ पर जो प्रोसेस बार है वो 100% हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन पर क्लिक करनी है, यानी कि अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी जो है उसके ऊपर पर आपको क्लिक कर लेनी है। यहाँ मैं बता दूं जो भी डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट होंगे उन्हें भी इस वेबसाइट पर आनी है। अगर वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया स्टूडेंट रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर वो सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। तो चलिए मैं फिलहाल आपको ITI वाले कैंडिडेट और 10th-12th वाले कैंडिडेट के लिए बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद आपको फिर यहाँ पर आपके सामने में अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ का एक पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। फिर आपको यहाँ पर सर्च करने की कई सारी ऑप्शंस दिखाई गई होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च लोकेशन के ऑप्शन पर जाकर आप जिस भी ONGC लोकेशन के लिए सर्च करना चाहते हैं उसे आप टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कोलकाता ONGC के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कोलकाता को सेलेक्ट करूँगा। इसे सेलेक्ट करने के बाद अगेन आपको यहाँ पर सर्च लोकेशन पर आकर कोलकाता सेलेक्ट करनी है। कोलकाता को सेलेक्ट करेंगे, फिर आपके सामने में यहाँ पर और कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 856 अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। तो अब आपको क्या करनी है, सबसे पहले यहाँ पर सर्च कोर्स में जाकर आप जिस भी कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल डीजल के लिए मैं यहाँ पर इसे Ctrl+C करूँगा कोलकाता में। उसके बाद यहाँ पर आनी है, यहाँ पर आपको जाकर उसे पेस्ट कर देनी है। फिर आपको यहाँ से इसे ओपन करनी है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई दे रही है मैकेनिकल डीजल के लिए ONGC में। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और ये जो दूसरी वाली ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है ये और किसी भी कंपनी की है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ONGC में मैकेनिकल डीजल के लिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कोलकाता में। तो आपको यहाँ क्या करनी है, अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करनी है, यहाँ पर जाकर कोलकाता सेलेक्ट करनी है, फिर आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाइड सक्सेसफुली का एक पॉपअप आपके सामने में आ जाएगा और ऑलरेडी अप्लाई के ऑप्शन पर यानी कि ऑलरेडी अप्लाइड का ऑप्शन आपके सामने में आ जाएगा, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर ली गई है। यहाँ पर आप जब नोटिफिकेशन में आएंगे हर लोकेशन में कौन कौन सी ट्रेड है आपको यहाँ पर दिखाई देगी। सब ट्रेड के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो आपको नीचे यहाँ पर क्वालिफिकेशन वाली सेक्शन पर दिखाई देगी। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी ऑनलाइन करना आसानी से सीख गए होंगे। और अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप अपने से ऑनलाइन नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज करेंगे, 99 रुपीज़ का आप पेमेंट करेंगे। उसके बाद हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी और आपकी जो ये फॉर्म है वो 1-to-1 आपसे फोन कॉल पर रहकर इसे फिल कर देगी। तो अगर आप चाहते हैं इस
फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवानी तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फॉर्म फिल करवानी हो तभी आप दिए गए नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। अगर आपको कुछ पूछनी हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछेंगे। फोन कॉल पर आपकी कोई भी क्वेरी से रिलेटेड हेल्प नहीं की जाएगी। अगर आप पेमेंट करेंगे, फॉर्म फिल करवाना चाहेंगे तो आपको वहां पर पूरी हेल्प की जाएगी। तो वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर से ही शेयर कर दे और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख ले, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।